एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूं कैरीना। आज जो मैं प्लेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक लेजेंडरी प्लेस से कम नहीं है। काफ़ी महाराष्ट्रन लोगों में फेमस है ये महाराष्ट्रन डिश। वहाँ की जो मिलती है, जो ऑथेंटिक होती है एकदम, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जगह ना ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था 1940 से, विच मीन्स ऑलमोस्ट 84 ईयर्स हुए ये जगह को। यहाँ पे आपको पुनेरी मिसल मिलेगी, आपको साबूदाना वड़ा मिलेगा, आपको थाली पीठ मिलेगा, पूरन पूरी मिलेगा, लस्सी के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ के सारे डिशेस बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं आज आई हूँ विनय हेल्थ होम। ये ना चरनी रोड पे आता है। विनय हेल्थ होम, ये कुछ अलग सा नाम लगेगा हेल्थ होम करके। यहाँ पे ना प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ नहीं होते, सोडा भी खाने में डाला नहीं जाता है। जो भी बनता है फ्रेश बनता है और फ्रेशली सर्व्ड होता है आपके टेबल पे। जो यहाँ की जो मेन्यू प्राइजेस भी है काफ़ी अफोर्डेबल है। तो यहाँ पे हमेशा भीड़ ही होती है। आप जब भी आओगे हमेशा पैक मिलेगा और आपको थोड़ा सा वेटिंग मिल सकता है। और टाइमिंग वाइज ये सुबह के 7 और रात के 10 बजे तक अवेलेबल होता है, लेकिन वेडनेसडे को ये बंद होता है। तो प्लीज़ आप वेडनेसडे को मत आइएगा यहाँ पे। मैं कितने दिनों से यहाँ पे आना चाहती थी एंड फाइनली आई एम हियर। और मेरे चेहरे की खुशी देख के आपको पता चल गई होगी कि मेरा खाना लग चुका है। और उसके साथ साथ ना इतना सुंदर अरोमा आ रहा है, क्योंकि मैंने बटाटा वड़ा मंगाया है। ये देखिए, इसका इतना सुंदर अरोमा आ रहा है। इट्स सो अरोमेटिक, वाओ। एंड दिस लुक सो नाइस, द टिपिकल प्लेट, द चटनी। आई हैव ऑर्डर मटर पेटीज, बटाटा वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, प्लेन लस्सी। यहाँ पे मैंने सुना है कि पोहे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो बटाटा पोहे होते हैं वो भी मैंने मंगा लिया। एंड उसके साथ साथ ऑफकोर्स द पुनेरी मिसल। यहाँ पे ये A1 डिश है। मतलब कोई भी अगर किसी को भी पूछो तो यहाँ का मिसल इज़ फेमस। और इसको चिल डाउन करने के लिए मैंने मंगा लिया है मैंगो लस्सी। यहाँ पे अवेलेबल था, पता नहीं ये ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन इसको पी के देखते हैं ये कैसा है। अभी के लिए मैं मैंगो लस्सी से स्टार्ट करने वाली हूँ। वाओ, ऐसा ज़रा भी नहीं लग रहा है कि ये सिंथेटिक सा टेस्ट दे रहा है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव बॉट द मैंगोज, बट इट इज़ रियली टेस्टिंग सो गुड एंड सो फ्रेश। एंड ना स्वीटनेस एंड एकदम प्रॉपर है। मुझे पी के काफ़ी मज़ा आ रहा है। ओह, दैट थिक कंसिस्टेंसी, दैट टेस्ट। इसमें ना हल्का सा वेलची पाउडर डाला हुआ है और जो मिक्स किया ना, ओ गॉड, द कलर इज़ लिटिल पेल येलो बिकॉज एकदम प्रॉपर मैंगो अभी आपको सीज़न नहीं है, लेकिन द टेस्ट इज़ सो ऑसम, लवली। सब लोग यहाँ पे आके मिसल खाना पसंद करते हैं। मिसल तो मैं खाने वाली हूँ, बट बटाटे वड़े आई रियली वांट टू हैव इट, क्योंकि बटाटे वड़े ना एकदम गरम गरम निकाल के दिए, एकदम गरम है। और ऊपर से ना क्या अरोमेटिक है। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए। ओह, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ये देखिए धुआं निकल रहा है इसमें से। बटाटे वड़े का जो कलर है और क्या सॉफ्ट है, जब मैं तोड़ रही हूँ ना आई कैन फील द टेक्सचर। ये एकदम थोड़ा सा जो कोटिंग है इसका हल्का सा थिक है, और जो अंदर का बैटर है, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग रेड इन कलर एंड नॉट इन येलो। ओहो, मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है। इसको थोड़ा सा तोड़ती हूँ मैं, पहले मैं खा के देखती हूँ और फिर समझती हूँ इसमें क्या क्या है। ओह वाह, इसमें ना उन्होंने एक स्पेशल मसाला डाला है। बटाटा वड़ा का टेस्ट मेंटेन करते हुए भी जो रेड मसाला डाला हुआ है ना, उसकी वजह से वो चव इतना बढ़ गया है। टू गुड, आई लव इट। अब मैं मटर पैटीज खाने वाली हूँ। ये देखिए, आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ओहो, क्या क्रंची है ऊपर से। ये देखिए, मटर पैटीज बोला तो मटर एकदम भर के दिख के आ रहा है। आहा हा, ये वाला पीस ही लेते हैं पहले। मैं इतने बार आपको चैनल में मटर पैटीज दिखा चुकी हूँ, शायद 2-3 बार दिखाया गया है, लेकिन उसमें असली में मटर इतना दिख के नहीं आया है कभी, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशन इतनी अच्छे से की गई है। ये देखिए, अभी मैं ना पहले ये ऐसे ही खाने वाली हूँ, फिर कोई चटनी नहीं तो केचप के साथ खाने वाली हूँ। वाओ, दैट क्रंच। कोई भी टेस्ट फील करने से पहले आपको जो पेटीज की क्रंच है
जो उन्होंने मेंटेन की गई है, और एकदम गर्म है अंदर, बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि अरे ठंडा हो गया, लेकिन इनसाइड इट इज़ वार्म एंड नाइस। इसमें मुझे हल्का सा कोकोनट दिख के आ रहा है, जीरा दिख के आ रहा है। जीरे को ना अच्छे से भुना गया है, क्योंकि ये देखिए ब्राउन हुआ है। कोरिएंडर लीव्स डालने में ज़रा भी कंजूसी नहीं की गई है। ये मटार जो ग्रीन कलर के पीस होते हैं वो चॉप करके भी डाला गया है, और ऊपर से उसको ना अखे भी डाले गए, मतलब फुल होल साइज़ भी डाले गए। इसके कारण है ना स्वाद में एकदम बढ़िया है। और इसका जो आउटर कवरिंग है ना, टू गुड। मैं अभी इसको चटनी के साथ खाने वाली हूँ। ये सेम चटनी है जो कोकोनट की है, और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मैं केचप यूज़ नहीं करने वाली, मैं डायरेक्ट चटनी के साथ ही खाने वाली हूँ। टू गुड गाइस। आज तक तो हमने पोहे बहुत खाए, और मोस्टली ना मैं पोहे घर का खाती हूँ, क्योंकि पोहे मुझे बाहर का एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं है ज़्यादा। लेकिन इन्होंने बोला इनके पोहे बहुत अच्छे हैं, और मैंने लिटरली लोगों को खाते हुए देखा। मैं बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मैं जब भी अंदर आ रही थी ना, आई वाज स्कैनिंग ईच एंड एवरी टेबल कि लोगों ने यहाँ पे क्या क्या मंगाया, और वहाँ पे लिटरली लोगों ने पोहे मंगाया। ये देखिए, ये पोहे ना जो नॉर्मल पोहे होते हैं ना, जो खिले हुए हैं, वैसे नहीं, हल्के से स्टिकी है। आई कैन सी यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको ऊपर से दिखेगा नहीं। ये बटाटा, कांदा, राई और हल्का सा मिर्ची का एकदम स्पाइस चॉप करके डाला है, एंड देन कोरिएंडर लीव्स, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मिनिमल। तो अब इसको खा के देखते हैं ये कैसा है। मैंने काफ़ी मिनिमल एक्सपेक्टेशंस रखे थे ये पोहे के साथ, क्योंकि पोहे में ज़्यादा क्या ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है फेल्ट, बट दिस इज़ जस्ट ऑसम। आई कैन हैव 2 प्लेट्स 3 प्लेट्स। इतना अच्छा है क्योंकि ये हल्का सा स्वीट है, हल्का सा मतलब मिर्ची का जो ठेचा उन्होंने डाला हुआ है, उन्होंने ना मिर्ची का ना हर चीज़ में ना बारीक करके चॉप करके डाला है, ताकि आपको मुंह में मिर्ची ना लगे, लेकिन स्वाद ज़रूर है। अब मैं इसमें एक बूंद नींबू डालूँगी। ओहो, एक्चुअली नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोहे अपने में ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं ना नींबू नहीं डाला तो भी चलेगा। इन्होंने जो कुक की है ना, प्रिपरेशन का जो स्टाइल है इनका, ये देखिए प्रिपरेशन का जो स्टाइल है, वो बटाटा, कांदा उन्होंने ना एकदम हल्के तरीके से परता गया है, मतलब जो कुक किया गया है उसका स्वीटनेस है ना कांदे का, इसमें ना एकदम अच्छे से उतारा गया है। वो कांदे का स्वीटनेस, बटाटा का मऊ, इट इज़ नॉट क्रिस्पी बटाटा, इट इज़ मऊ बटाटा। ओहो, आई मीन आई कैन गारंटी यू, अगर आपने विनय का पोहा खाया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए आपको कैसा लगता है, और अगर जिसने नहीं खाया है, आई गारंटी यू कि आप आके यहाँ पे ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया पोहा है। तो सबसे मोस्ट अवेटेड डिश है यहाँ पे जो है मिसल पाव, पुनेरी मिसल पाव। ये अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ। इसमें मैं नींबू कुछ अभी ऐड नहीं करने वाली हूँ। उन्होंने कांदा दिया हुआ है, ये देखिए मस्त फरसान एकदम भर के दिया हुआ है, और ये इतना अच्छा लग रहा है। ओहो, अब मुझे ना इसको खा के देखना है पहले ये टेस्ट कैसा करता है, क्योंकि इसके बारे में मैंने इतना सुना है। चलिए फर्स्ट बाइट लेते हैं विदाउट एनीथिंग। खट्टी मीठी अलग यूनिक टेस्ट है। स्पाइसी बाद में हिट कर रही है, मुझे पहले लगा कि स्पाइसी नहीं है। ओह, उनकी तरी स्पाइसी है, एंड इट इज़ वेरी स्पाइसी। जैसे जैसे मैं खाती जा रही हूँ मुझे वो स्पाइस हिट कर रहा है। और है ना चिवड़ा जो डाला हुआ है ना, वो खट्टी मीठी चिवड़ा डाला हुआ है, ताकि आपको वो टेस्ट बैलेंस हो। अब मैं ये मिसल में नींबू ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि ये मिसल झनझनित ज़रूर है। ये ऐसा लग रहा है कि तीखा नहीं है एट द फर्स्ट बाइट, बट नो। ये देखिए यहाँ पे है बटाटा भी है, और यहाँ पे सिंग भी मुझे दिख के आ रहा है। चलो पाव के साथ, पाव इज़ वेरी फ्रेश एंड वेरी सॉफ्ट। तो चलिए इसके साथ एक बाइट खा के देखते हैं। लेट्स हैव विद पाव। टू गुड, आई मीन मिसल इज़ वेरी नाइस एंड सो ऑथेंटिक इट इज़। इसमें टेस्ट है ना सो सोबर, हर चीज़ की टेस्ट आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तरी आपको बहुत ओवर पावरिंग करेगी। तीखा है, बट वो जो चिवड़ा डाला है खट्टा मीठा, बटाटा डाला है, उससे स्वाद काफ़ी बढ़ के आ रहा है।
यहाँ पे ना मैंने आते थे देखा कोई कोई लोग सिर्फ मिसल भी खा रहे थे और लस्सी पी रहे थे, क्योंकि पाव की भी ज़रूरत नहीं है। बट मुझे तो पाव के साथ अच्छा लगा, बट अगर आप ऐसे भी खाना पसंद करो ना, ऐसे भी मज़ा आएगा। द नेक्स्ट महाराष्ट्रन डिशेज कोथिंबीर वड़ी। कोथिंबीर वड़ी तो होनी चाहिए थी। ये देखिए मस्त एकदम 2 पीस उन्होंने दिया है, एकदम थिक है। कोथिंबीर मुझे अच्छे से दिख के आ रही है, क्रिस्पी फ्राई लग रही है। इसको तोड़ के दिखाती हूँ, हल्का सा ना गर्म है तो पकड़ने में। ये देखिए कोथिंबीर वड़ी, आहा इसमें कोथिंबीर कितने सारे दिख जा रहे हैं। नहीं तो कोथिंबीर हल्का सा दिख के आता है हमेशा, ज़्यादातर हर जगह पे नहीं होता है। ये देखिए और है ना अच्छे से इसमें स्टफ किया गया है। आउटर कोटिंग वाइज बताऊँ तो आपको मुझे सिंगदाने और कोरिएंडर लीव्स के स्टेम्स दिख के आ रहे हैं। उन्होंने वो मिक्स करके उसके साथ अच्छे से बेसन का जो बैटर होता है वो बना के स्टीम करके डीप फ्राई किया गया। मैं पहले इसको ऐसे ही खाने वाली हूँ, देन कोई चटनी के साथ खाने वाली हूँ। वाह, मैं ये और एक बाइट खाने वाली हूँ। So good. The covering is so crispy and the inside is so soft and so flavorful. Wow. I mean ये एज है ना एकदम मस्त लग रहा है और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अंदर जो जीरा डाला गया है वो भून के डाला गया है, अच्छे से उसका भी स्वाद आ रहा है। कोरिएंडर लीव्स का क्या टेस्ट आ रहा है इसमें। मैं यहाँ पे साबूदाना वड़ा खा के मेरा सेवरी आइटम्स का यहाँ पे समाप्त करने वाली हूँ। और मैंने स्वीट डिश में ना पूरन पूरी मंगाई है विद तूप। वो आने तक मैं आपको साबूदाना वड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम गोल टिपिकल साबूदाना वड़ा। वैसे तो मुझे वो चपटा वाला ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर ये अच्छे से बनाया गया है ना तो मज़ेदार होता है। साबूदाना वही होता है जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम मऊ हो। ये देखिए आहा क्रंची तो ये एक नंबर लग रही है, हाथ से ही फील हो रहा है और बहुत धुएदार है। इसमें मुझे दिख के आ रहा है जीरा, अपना थोड़ा सा पीनट्स क्रश करके डाला गया है और आउटर कवरिंग तो लाजवाब दिख रही है। चलो विदाउट चटनी ये पहले खा के देखते हैं। It is hot, but I can't stop eating. It is so nice. Wow. अंदर एकदम मऊ है और बाहर एकदम क्रंची है। Oh God, this is so good. That outer coating and the inside stuffing. Oh हो। मैं ये पीस और एक खाने वाली हूँ। तो गुड। साबूदाने वड़े के साथ है ना हमें ना एक यूनिक सा चटनी मिला है, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। ये देखिए सबकी चटनी ना अलग वाइट कलर की जो कोकोनट की थी, लेकिन इसकी चटनी कुछ अलग लग रही है। मैं इसको पहले खा के देखती हूँ एग्जैक्टली क्या है। ये थोड़ी है ना ऐसे जेलेटिन जैसी लग रही है और फिर ना इसमें मिर्ची जीरा। ये वाइट कलर क्या है एग्जैक्टली, आई वांट टू हैव इट एंड सी। ओहो, ये तो बटाटा शेंगदाना और इसमें जीरा मिर्ची डाला गया है। क्या चटनी है ये, वाह। और ये ना उपासाची चटनी है। ओह टू गुड। मैं ये और स्पाइसी भी है गाइस। ये मैं हल्का सा साबूदाना वड़ा के ऊपर डालूंगी। इसमें ना जीरा भी डाला गया चटनी में। चलो खा के देखते हैं। चटनी बाय द वे थोड़ी सी स्पाइसी है, इनकी हर एक चटनी थोड़ी स्पाइसी है। दैट वॉज माई यूनिक एक्सपीरियंस, टू गुड। मेरी डेजर्ट आ चुकी है। ये देखिए जैसे मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे पूरन पूरी मंगाया है और उसके साथ ये टूप की वाटी देखिए। ओहो क्या प्रेजेंटेशन है, उन्होंने ऑलरेडी पिघला के ही टूप दिया हुआ है और ये ना एकदम गरम है। मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए आहा एकदम हॉट। आई वॉन्ट टू शो यू एग्जैक्टली, सी दिस। देन मैं इसके ऊपर टूप डालूँगी। ये देखिए एकदम बारीक और इसमें स्टफिंग देखिए। एकदम भी ना स्टफ़ करके देंगे ना तो मज़ा नहीं आता है और एकदम भी हल्का सा स्टफ़ रहेगा वो भी मज़ा नहीं आता है। उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो प्रॉपर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ टूप। ये देखिए टूप में ज़रा भी कंजूसी नहीं और मैं स्टार्टिंग टू एंड पूरा भर के टूप डालने वाली हूँ। वैसे मुझे पूरन पूरी आमटी के साथ काफ़ी पसंद है, किसी किसी को दूध के साथ खाना पसंद है और किसी किसी में मेरा हस्बैंड ओमकार भी आता है, उनको दूध के साथ खाना पसंद है और मुझे आमटी टिकट वाली वो मज़ेदार आती, खट्टी मिट्टी वाली। अब मैं यहाँ पे ये खाने वाली हूँ। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आहा
दूध डाला गया है। चलो इसको भी डालते हैं हमारे मुंह में। टू गुड, मतलब मैंने पूरा बाइट एंजॉय किया। द स्वीटनेस ऑफ द पूरन इज़ सो गुड। एकदम ये जैगरी का टेस्ट आ रहा है, शुगर का टेस्ट नहीं आ रहा है। वो जो उन्होंने स्टफिंग की है अप्रोप्रिएट है, एकदम भी ज़्यादा नहीं एकदम भी कम नहीं है। और वो दूध सोने पे सुहागा है। ओहो हो। और ये ना गरम गरम है, मैं हल्का सा थोड़ा तूप लेने वाली हूँ। गरम गरम है इसीलिए और मज़ा आ रहा है, बट लाजवाब है। यहाँ पे आके ना कुछ चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए जो खाने से इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे। कुछ चीज़ें जैसे कि पोहा हो गया, मैंने अंडर एस्टिमेट किया था कि हल्का सा कुछ अच्छा ही होगा, सेम ही होता है, बट दैट वाज वेरी गुड। रेस्ट महाराष्ट्रियन डिशेज वर ऑल्सो वेरी गुड, बट पूरन पोली, पोहा, मिसल एंड आई हैड द साबुदाना वड़े। ओहो दैट वाज फैंटास्टिक। द बटाटा वड़ा, मटार पैटीज, ओहो मुझे खा के आज मज़ा आ गया। मैं ये फिनिश करती हूँ और आपको मिले थोड़ी देर में। सो गाइज मेरा खाना खा के हो गया और यहाँ का खाना तो आप लोगों ने पहले ही देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एकदम ऑथेंटिक था, एकदम फ्रेश था, एकदम गरम गरम था, क्योंकि वो बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम जब भी गरम गरम खाना खाते हैं ना तो मज़ा अलग ही आता है। मुझे इनकी हर एक डिश पसंद आई है, जो मैंने ये वीडियो में सारे कैप्चर किए वो सारे डिश पसंद आए हैं और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोग यहाँ पे आए और इनका खाना टेस्ट करें। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ गया। और ऐसे ही अगर मेरे वीडियोस देखना आपको पसंद है और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही अफोर्डेबल प्लेसेस की एकदम स्वादिष्ट खाना दिखाती रहूँ, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए मैं कहीं और जाके कहाँ पे जाके शूट कर सकती हूँ। गाइज मैं आप लोगों के साथ और एक चीज़ शेयर करना पसंद करूँगी। मैं जहाँ पे भी जाके शूट करती हूँ, मैं वहाँ पे जाके पहले ना एज अ कस्टमर खाती हूँ। मुझे अगर खाना पसंद आता है, पर्टिकुलरली अगर मेरे टेस्ट बर्ड को वो पसंद आता है, तो मैं आप लोगों के साथ जाके वो शेयर करती हूँ। मैं फिर से आती हूँ वो जगह पे और उसको शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Until then, live, love, keep traveling. Bye.